यानी जिस अजमल पहाड़ी ने 100 कत्ल का एतराफ किया था, कम से कम 100 FIR तो उसके खिलाफ होती। उसके खिलाफ सिर्फ 8 FIR बनाई गई। क्यों? बाकी 92 कहां गए? जरा कोई वजारत दाखिला से पूछे कि जब आपने एतराफ यह करवाया और GIT झूठी यह बनाई कि अजमल पहाड़ी ने 100 कत्ल किए, तो भाई 100 मुकदमे भी बना देते। आज जो अजमल पहाड़ी को बुक किया गया या चालान किया गया या FIR की गई, वो सिर्फ 8 कत्ल के मुकदमात में क्यों गई? ऐसा क्यों है? और जिस तरीके से यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि अजमल पहाड़ी बेगुनाह है, अजमल पहाड़ी बेगुनाह है। मैं ये कह रहा हूं कि वो कोर्ट में जाएंगे, वो GIT भी जाएगी, वो वजारत दाखिला भी जाएगी। मैं तो आपको वो दौर भी याद दिलाना चाहता हूं जब कराची एयरपोर्ट पर बैठकर एक वजीर आजम ने एक चिट पढ़ते हुए यह बताया था कि हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल MQM 90 हेडक्वार्टर्स में उसको प्लान किया गया और फला 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 लोगों ने उनको कत्ल किया और उन सबको कातिलों को गिरफ्तार किया गया। जब कोर्ट्स में पेश किया गया तो वो जितने भी कातिल थे वो बाइज्जत बरी हुए। उस दौर के IB चीफ कर्नल न्याजी ने आकर टॉक शो में यह कहा कि MQM ने हकीम सईद का मर्डर नहीं किया। चौधरी निसार अली खान जो आज की ऑपोजिशन लीडर हैं और उस वक्त के एक इंतहाई अहम तरीन वजीर थे, उन्होंने ARY पर बैठकर यह कहा कि उस वक्त की एजेंसीज ने किया। तो ये इल्जामात तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे बेशुमार लगे, ये इल्जामात मैप के कारकुनों पे बेशुमार लगे, ये इल्जामात MQM के कारकुनों पर जब से 92 में ऑपरेशन शुरू हुआ लगते चले आ रहे हैं। आज तक वो सारे मुकदमात झूठे साबित हुए। ये सारी कहानियां हैं और ये कहानियां चलती रहेंगी। पाकिस्तान की आवाम बहुत समझदार है, ये सारी बातों को बहुत अच्छी तरह जानती है। तो हैदर अजीज साहब, JIT की रिपोर्ट झूठी है अजमल पहाड़ी वाली, आप ये कह रहे हैं? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि कराची में तकरीबन 3-3.5 हजार कत्ल हुए, उसमें MQM के कारकुनान भी कत्ल हुए, ANP के भी हुए, उसमें पीपल्स पार्टी के भी हुए, उसमें मैं आपसे वक्फे के बाद आके इस पे तफसीलन जवाब लेती हूँ, मुझे भी जाना पड़ा है। मैं जल्दी से वक्फे की तरफ जाती हूँ, इसी पे बात होगी JIT झूठी है या सच्ची है। और अगर JIT जैसे कि कहा गया कि कई दफा शायद झूठी हो सकती है, तो फिर चीफ जस्टिस इसको कैसे एक्सेप्ट करें? वक्फे के बाद इस पे बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से और वो बता रहे हैं हमें कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का क्या मौक़िफ़ है उन इल्ज़ामात के बारे में। हैदर अब्बास रिजवी साहब, वक्फे पे जाने से पहले JIT की बात हो रही थी। क्या आप समझते हैं कि अजमल पहाड़ी के ऊपर या अक्सर JITs जो हैं वो सारी सच्ची होती हैं या झूठी होती हैं? आपने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, झूठी JIT। भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि कोर्ट में जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर आपको मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, 3 दिन पहले जियो पर कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन बच्चों को दिखाया गया था जो पीपल्स अमन कमेटी के टॉर्चर सेलों से छूटकर जिंदा बचकर आ गए थे। उसमें एक बच्चे ने कहा कि हम पर तशद्दुद किया गया और हमें कहा गया कि बोलो जुल्फकार मिर्जा जिंदाबाद और बोलो के पीपल्स अमन कमेटी जिंदाबाद। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी सूरत हाल में पुलिस के ऊपर यह लाजिम नहीं था कि वो तमाम बच्चे जो अगवा किए गए थे और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए गए और किसी वजह से वो बचकर आ गए और जिसमें से 42 की गर्दनें काटकर उनको फेंक दिया गया सिर्फ उस बुनियाद पर कि वो उर्दू बोलने वाले थे, तो क्या पुलिस को ये नहीं चाहिए कि वो उन जिंदा बचकर आ जाने वालों का बयान रिकॉर्ड करके उन लोगों के खिलाफ FIR करे जिनके खिलाफ वो लोग बच्चे बयान दें कि किन लोगों ने उनको अगवा किया? मगर ऐसा नहीं किया जाएगा, ना ऐसा किया जा रहा, बल्कि अदालत आलिया को यह बताया जा रहा है कि हम उन बच्चों से मिले भी नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप रखिए जरूर इंसाफ की तवक्को, इस वजारत दाखिला से शायद हमें तो नहीं है। आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है। अभी चक्रा गोट के वाक़े की तरफ आ जाते हैं, उसमें दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम लिया गया। चक्रा गोट में गिरफ्तार होने वाले कामरान माधुरी का ताल्लुक क्या कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रहा है? देखिए, MQM के कारकुन हैं वो और अदालत में साबित हो जाएगा इंशाल्लाह कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस वाक़े से।
आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल साहब ने चीफ जस्टिस से, रियासती इदारों से, एजेंसी से कहा कि जुल्फिकार मिर्जा के बयान की जांच पड़ताल की जाए। पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं उन्होंने ये अपील की? देखिए, जो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने ये बयान दिया कि उन्होंने 3 लाख असलहा लाइसेंस बांटा है और उन लोगों को ये कहकर दिया है कि मैं ये तुम्हें शादी ब्याह में चलाने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि लोगों को मारने के लिए दे रहा हूं। अब सुनने में आया है, मुख्तलिफ मीडिया पर यह खबरें चली हैं कि उन 3 लाख लाइसेंसेस का वजारत दाखिला में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसको इशू किए गए हैं। अब अगर एक ऐसी सूरत हाल में मुस्तफ़ा कमाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंसी से, अदालत उज़्मा से अगर ये मुतालबा करते हैं तो क्या गलत करते हैं? और क्या ये काम एक पॉलिटिकल पार्टी का है? क्या पीपल्स पार्टी का है कि वो इसकी तफ्तीश करे कि 3 लाख लाइसेंस जुल्फिकार मिर्जा ने बगैर रिकॉर्ड के किसको दे दिए? मेरे ख्याल से ये काम तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, ये काम वजारत दाखिला का है, और ये अदालत उज़्मा अगर उसमें दिलचस्पी रखती है और लेती है तो फिर वो हुक्म दे सकती है कि बाकायदा उसकी तफ्तीश और जांच पड़ताल की जाए कि वो 3 लाख असला लाइसेंस ये कहकर कि ये तुम्हें कत्ल करने के लिए दिए जा रहे हैं, किसको दिए गए हैं? हैदर अजीज साहब, आप मुसलसल कह रहे हैं कि आपको इस वजारत दाखिला पे एतबार नहीं है, आपको यहाँ के सिस्टम पे एतबार नहीं है। माजी में आप सदर ज़रदारी साहब के हवाले से, उनकी हुकूमत के हवाले से बातें कर चुके हैं, मगर मुज़ाकरात कर रहे हैं आप उनके साथ हुकूमत में वापस आने के लिए, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो सिंध और कराची के अमन व अमान के हवाले से हैं। जब कभी हुकूमत के हवाले से मुज़ाकरात हुए, इंशाअल्लाह आपसे छुपा कर नहीं करेंगे। हमारी जितनी मुलाकातें हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर हैं। जब मुज़ाकरात कभी हुकूमत पर किए, जरूर आपको शामिल करेंगे उसमें भी। तो आप लोग हुकूमत में वापस नहीं आएंगे? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब कभी इस समत में सोचा और कोशिश की तो इंशाअल्लाह फरिया आपको जरूर कॉन्फिडेंस मिलेंगे। अभी फिलहाल नहीं सोचा आपने? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं, जो चल रहे हैं, वो कराची की लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम कराची में हर कीमत पर अमन देखना चाहते हैं। हुकूमत में होना ना होना ये बहुत छोटी बात रह जाती है। कराची की सूरत हाल को सामने रखते हुए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरीके से बेहतर बनाया जाए। तो हैदर अब्बास अजीज साहब, एक बात कही जाती है, मुसलसल इल्जामात की बात ही कर रहे हैं आज, तो ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तो कराची के हालात ठीक होते हैं, जब आप नहीं होते तो नहीं होते। ये इल्जाम क्यों लगाया जाता है? देखिए, मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 3.5 बरसों में और उस तमाम अरसे में जिस ज़माने में MQM के पास वजारत दाखिला थी, अगर क्राइम रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो शायद MQM की कारकर्दगी आपको 100 गुना ज़्यादा बेहतर नज़र आए। MQM को हुकूमत से अलहदा हुए 3 महीने हुए हैं, 3.5 साल नहीं हुए, मगर जो कराची की सूरत हाल बर्पा की गई, जिस तरीके से क्रिमिनल्स के ऊपर हाथ रखा गया, जिस तरीके से गैंग वॉर माफिया को सपोर्ट किया डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने और उनको पेट्रनाइज किया और उनको जदीद तरीन असलाह बांट कर, जिनके टॉर्चर सेल बरामद हुए, रेंजर्स ने बरामद किए, जिन्होंने उर्दू बोलने वालों के सर तन से जुदा कर दिए। अगर हुकूमत वक्त में वजीर दाखिला खुद इस करने में इन्वॉल्व होगा तो वहां MQM, ANP फिर क्या गुंजाइश रह जाती है इस बात को करने की, जहां खुद वजीर दाखिला बैठकर ये कहे कि मैंने रहमान बलोच को मरवाया है और मुझे अफसोस है कि मैंने रहमान बलोच को मरवा दिया। अगर खुद वजीर दाखिला ये कह रहा है कि उसने किसी मुल्जिम को मरवाया है, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं कि वहां क्या सूरत हाल होगी? आप लोगों ने किसी वक्त भी सदर ज़रदारी पर दबाव डाला कि जुल्फिकार मिर्जा को सफीर बना के बाहर भेज दिया जाए? नहीं, हमारा ऐसा कभी कोई दबाव नहीं रहा। हमने तो उस वक्त भी, देखिए, हमने हमेशा इस बात की कि हम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की किनारा कशी नहीं चाहते, हम उनकी कुशादा दिली चाहते हैं। क्योंकि अब मेरे ख्याल से उनका जो रवैया है MQM के खिलाफ,
कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, अब पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ गया होगा कि मसला क्या था, असल में दिल में बुग़्ज़ क्या है, दिल में कीना क्या है, क्यों MQM के खिलाफ इतना जहर उगला जाता था। जब वजारत दाखिला थी वो किस तरीके से MQM के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। जो जबान डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा आज बबांगे दौल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि MQM और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और उस पूरे सिस्टम के साथ डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का रवैया क्या होगा। मगर क्योंकि ये इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एड्रेस करने का था, लिहाजा हमने सिर्फ उन्हीं की तरफ देखा है और ये बताया कि सूरत हाल क्या है। लेकिन हैदर साहब, सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की तरफ से इल्जामात नहीं लगे हैं। आसमा जहांगीर साहब का बयान आपने प्रोग्राम के शुरू में सुन लिया। लश्करी रईसानी साहब कहते हैं MQM बंदूक के जोर पर कराची पर मुसल्लत रहना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल मेरा नाम बिगाड़ कर अपनी रूह चले, तो उनकी पर्सनल बात होगी, अपनी रूह की तस्कीन कर रहे थे। अगर जुल्फ़िकार मिर्जा गलत है तो MQM भी कुरान पाक को जामिन बनाकर जवाब दे। कराची में पकड़े गए सैकड़ों टारगेट किलर्स में से सिर्फ 4 को मीडिया पे पेश करा रहमान मलिक की साजिश है। लश्करी रईसानी साहब, उसके अलावा आप इंटरनेशनली चले जाएं, जॉर्ज गैलोवे साहब ने एक तकरीर की थी जिसका बार बार जिक्र होता है, जिसमें भी आपकी पार्टी के बारे में बहुत खतरनाक इल्जामात लगाए थे। तो ये सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्जा साहब नहीं बोल रहे हैं। फरिया, आप तो खुद लंदन से तशरीफ लाई हैं पाकिस्तान, और माशाल्लाह आप यहाँ पर जिस तरीके से प्रोग्राम कर रही हैं वो कमेंडेबल है। मगर जॉर्ज गैलोवे खुद बरतानिया में उसकी क्या हैसियत है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानती हैं। और अगर आप उनकी तरफ से की गई बातों को सामने रखती हैं तो मुझे आपके सवाल पर हैरत होगी कि जो जॉर्ज गैलोवे की बरतानवी पार्लियामेंट में हैसियत है, जितने कंट्रोवर्शियल वो खुद हैं। जहाँ तक रह गई लश्करी रईसानी की बात, एक बड़ा कॉमन फैक्टर है लश्करी रईसानी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा में कि ये दोनों अपनी पार्टी से आइसोलेटेड लोग हैं। लश्करी रईसानी साहब भी अपनी पार्टी से आइसोलेटेड हैं बलूचिस्तान में। उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुश्किल तमाम अपना जो है वो कारकुन तस्लीम करती है, और यही सूरत हाल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की है। अगर तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की कोई इल्ज़ामात आते हैं तो शायद हम कुछ कान धरने की कोशिश भी करें और कुछ सीरियस लेने की बात भी करें। मगर ये आइसोलेटेड लोग जिनकी अपने पार्टी में गुजारे नहीं हैं, जो अपनी पार्टी से जिनको किनारा कश किया गया है, जिनकी अपनी जमात में कोई हैसियत नहीं है, अगर वो इल्ज़ामात लगाएंगे तो जाहिर है वो अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछना है, आपने क्लियर कर दिया कि आइसोलेटेड समझते हैं आप, उनकी बात को अहम नहीं समझते। मुझे बता दीजिए, बोरीबंद लाशों का जिक्र जब आता है तो आपकी जमात का नाम क्यों लिया जाता है साथ? इसलिए कि मुसलसल MQM के ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं माजी में, मगर साबित कोई नहीं किया जा सका। आज जो बोरीबंद लाशें मिल रही हैं वो उन टॉर्चर सेलों से मिल रही हैं जो लियारी के अवाम ने कायम नहीं किए, बल्कि वहां पर गैंग वॉर की माफिया ने कायम किए, जो जुल्फ़िकार मिर्जा की सरपरस्ती में चलते रहे, और वहां से उनकी गर्दन और धड़ जुदा लाशें मिलती रहीं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फेंकी जाती रहीं। आज लोग ये सारा तमाशा देख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये बात कह चुके हैं हैदर साहब, सॉरी क्योंकि वक्त कम है, इसलिए खुद अल्ताफ हुसैन साहब ये बात कह चुके हैं कि पंजाब में हम लोग आ रहे हैं, जो वहाँ के जागीरदार हैं, जो वहाँ के सरमायादार हैं, वो अपने कद के हिसाब से बोरियां बना लें। तो खुद उनका बयान है। देखिए, अगर अजराहे मजाक कोई बात की जाए, अगर अजराहे तफन्नुन कोई बात की जाए, तो शायद मेरे ख्याल से उसको उसी तरीके से एंगल में लेना चाहिए। मगर अगर आप उसको सीरियस लेकर कोट करें तो मेरे ख्याल से मुझे हैरत होगी आपकी बात पर। थैंक यू वेरी मच हैदर अब्बास रज़ी साहब, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद रहे और लाइव उन्होंने उन तमाम में जवाब दिया जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे पिछले कुछ दिनों से मतवातर लगाए जा रहे हैं। हमने एक पोल का आगाज कर दिया, आप भी उसके ऊपर लिख सकते हैं कि अभी जो इल्जामात लगाए गए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ साजिश है, या इल्जामात में कोई सच्चाई है। फेसबुक के पेज पर न्यूज़ बीट विद फरिया रज़वी आप इस पोल में लिख सकते हैं, या हमारे नंबर्स अभी स्क्रीन पे चल जाएंगे, आप वहाँ पर इस पोल में हिस्सा लीजिए, मैं आपको उसका रिजल्ट जरूर बताऊंगी। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। डू राइट टू मी ऑन न्यूज़बीट @sama.tv। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।